देश के अंदर बने हुए हालात पर चर्चा करने के लिए, और इन हालात की चर्चा में एक बेहद जरूरी प्रश्न जो निकल कर आता है, और वो प्रश्न ये है कि क्या भारत में आपातकाल लागू किए जाने की स्थितियां बन रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस विषय के बारे में, तो इसके बारे में इतना समझिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 352 कहता है कि यदि देश युद्ध में है, सशस्त्र विद्रोह में है, आर्म्ड रिबेलियन जिसे कहा गया है, या तो हम पर आक्रमण हुआ हो, या हम युद्ध कर रहे हो, या फिर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, तो 352 में प्रोविजन दिया गया है, अनुच्छेद 352 में, कि देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। जी हां, आपातकाल वही, जब आप आपातकाल वही जो सन 1975 में जब आप इंदिरा गांधी जी के रेफरेंस में सुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1975 में ही आपातकाल लगा था। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ, 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और हमने बांग्लादेश बना दिया, और 1975 में, लेकिन 1975 में आंतरिक सुरक्षा के आधार पर, आंतरिक अस्थिरता के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। ऐसे में आज स्थितियां फिर से ऐसी हैं कि भारत युद्ध में है या नहीं, यह जानना जरूरी है। अगर हम युद्ध में हैं तो आपातकाल तैयार है। तो अब सवाल आप पूछते हैं कि सर ऑपरेशन सिंदूर क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर युद्ध है? अल्टीमेटली अगर आप युद्ध में हैं तो आपातकाल के द्वार पर खड़े हैं। इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। क्यों की जाएगी? आज के सेशन में एक एक जो कनेक्शंस निकलते आ रहे हैं वो मैं आपके साथ साझा करता चलूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कल रात को जो हरकत की थी, उस पर हमने आज सुबह भी आपके साथ एक वीडियो साझा किया था। पाकिस्तान ने कल रात को जो हरकत की, उसके ऊपर आज शाम 5:30 बजे फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग हुई भारत के द्वारा, और उस प्रेस ब्रीफिंग में सारी जानकारी दी गई। कहा गया कि 300 से 400 टर्किश ड्रोन हमारे ऊपर छोड़े गए थे। तुर्की के द्वारा बनाए हुए ड्रोन्स थे जो भारत पर छोड़े गए थे, और संभवतया वो भारत की डिफेंस को जांचने के लिए कि भारत के पास सुरक्षा किस तरह की है, उसको जांचने के लिए छोड़े गए थे। अंबाला कैंट को निशाना बनाने का प्रयास, अंबाला को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। जो भी तुर्की के ड्रोन थे उनको हालांकि हमने मार गिराया, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी घटनाएं हुई थी कल रात की। आज उसकी ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई। बात जब इमरजेंसी की आती है तो ऐसा क्या है कि मैं आज इस टाइटल को लेकर आ गया हूं? क्या मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, आपको जबरन सोचने की बात कर रहा हूं? ऐसा किस तरह की बातों से लग रहा है? तो आइए एक एक करके कुछ लाइन सुनते हैं। आज की सुर्खियां ये हैं कि गृह मंत्रालय ने अभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स से कहा है। क्या कहा है? इनसे कहा है कि आप इन्वोक करें सेक्शन 11 ऑफ सिविल डिफेंस रूल 1968, ग्रांटिंग इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। अच्छा, फिर हेडलाइंस को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। सेंट्रल आस्क स्टेट यूटीज टू इन्वोक सिविल डिफेंस इमरजेंसी पावर्स। जब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गृह मंत्रालय ने कह ही दिया है कि आप अपनी इमरजेंसी पावर्स का उपयोग करने पर विचार कीजिए। कौन सी इमरजेंसी पावर्स की बात हो रही है, यह जानना आज के सेशन में बहुत जरूरी है। इमरजेंसी जब भी दिमाग में आती है तो हमें इतिहास दिमाग में तैरने लगता है, हमें 1975 याद आने लगता है। इमरजेंसी आफ्टर ऑल होती क्या है, आज के सेशन में थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हां, होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो सेक्रेटरीज हैं, चीफ सेक्रेटरीज और एडमिनिस्ट्रेटर और जो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के हैं, उनसे कहा गया है कि आप इन्वोक करिए, लागू कर दीजिए इमरजेंसी पावर प्रोवाइडेड टू देम अंडर सिविल डिफेंस रूल। तो आपको जो सिविल डिफेंस रूल के तहत इमरजेंसी पावर मिली है उनको इन्वोक कर दीजिए। इसको भी आज चर्चा में लाएंगे, क्योंकि सिविल डिफेंस रूल की जब बात होती है तो उसमें वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस पर्सनल को मूवमेंट देने की बात होती है, पूरी तरह से ब्लैकआउट ड्रिल्स को कराने की बात होती है, पब्लिक गैदरिंग को होने से रोकने की बात होती है, सेंसिटाइज क्षेत्रों में जाने से रोकने की बात होती है, पावर ग्रिड्स हुए, रेलवे नेटवर्क्स हुए, एयरपोर्ट्स हुए, इनको पूरी तरह सुरक्षा देने की बात होती है। साथ ही साथ में जो हॉस्टाइल अटैक और सबोटाज अटेम्प्ट्स संभव हैं उनके कोऑर्डिनेशन को रेस्क्यू करने की बात होती है। साथ में ही अलर्ट्स एंड गाइडेंस जनरल पब्लिक को सायरन, रेडियो और इमरजेंसी कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से देने की बात होती है। मतलब सिविल डिफेंस रूल के अंदर जब इमरजेंसी पावर प्रोवोक करने की बात होती है तो इसका मतलब यह है कि पूरी जनता को आसान भाषा में आप यह कह दें कि साहब क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप इस स्थिति में हैं कि युद्ध आपके द्वार पर खड़ा है। मैं फिर से एक सवाल करता हूं। भारत का संविधान आर्टिकल 352 कहता है कि यदि आप युद्ध में हैं तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। इमरजेंसी प्रोक्लेम कौन करता है, गृह मंत्री या फिर राष्ट्रपति? आंसर है राष्ट्रपति।
ऐसे में गृह मंत्रालय का आदेश आना सिविल डिफेंस रूल के लिए, क्या यह इमरजेंसी की सूचना है? नहीं, इस सिविल डिफेंस रूल के अंदर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की सूचना है। कहा गया है कि आपातकाल में अगर जरूरी हो तो आप कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल आता है, और बड़ा सवाल यह है, अगर ऑपरेशन सिंदूर वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या इमरजेंसी आ सकती है? तो ऑपरेशन सिंदूर वॉर है या नहीं, क्योंकि अभी हमारे सबके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न है कि क्या हम युद्ध में हैं? अगर हम युद्ध में नहीं हैं तो फिर हम कहां हैं? क्या अभी भी केवल सीज फायर वायलेशन हो रहा है? क्या हम केवल एक दूसरे को बस जवाब दे रहे हैं, हम युद्ध में नहीं हैं? ऐसे में ये सारी स्थितियां आपके चारों तरफ घूम रही हैं, बस इन्हीं की चर्चा होनी है। इन चर्चाओं को आप पहले से एहसास कर सकते हैं। जैसे गुजरात की तरफ से आप अगर मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देखते हैं तो उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। गुजरात के अंदर सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। पाकिस्तान ने धड़ाक से अपने यहां का ट्विटर ऑन कर दिया, और ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे इंडियन नेम से अकाउंट बना दिए गए जो कि नाम में साउंड होते हैं हिंदू जैसे, और भारत के कई मेजर जनरल के नाम से मिलते जुलते होते हैं। जैसे मान लीजिए नाम लिख दिया मेजर जनरल दीपक, अब मेजर जनरल दीपक सिंह करके कोई नाम लिख दिया, अब उनके नाम से फर्जी फॉलोअर्स डाल दिए, और वहां पर मेजर जनरल दीपक सिंह नाम का कोई फर्जी अकाउंट है जिसके ऊपर 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स डाल के उनसे यह लिखवा दिया कि बड़ा दुर्घटनापूर्ण घटना हुई साहब, हमारे तो इतने जाबाज शहीद हो गए और हमारे इतने फाइटर जेट खत्म हो गए। अब यह खबर सोचो कि अगर कोई लिख दे तो इस बात से फीलिंग कैसी आएगी कि यार जब मेजर जनरल रैंक का आदमी बोल रहा है इसका मतलब तो हम युद्ध हार रहे हैं। तो ट्विटर के माध्यम से पाकिस्तान ऐसी फर्जी जानकारियां भेज रहा है। व्हाट्सएप पर भी वो जबरदस्त तरीके से फर्जी न्यूज आपके पास भेज रहा है। कृपया करके उन्हें सर्कुलेट ना करें। ट्विटर को उसने ओपन किया, हम उनको पकड़ते पकड़ते ही उनके झूठी खबरों के शिकार हो चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी ऐसी खबर जो आधिकारिक रूप से ना आए उस पर सत्यता प्रमाणित ना होने दें। बाकी फिर से वही आग्रह है कि आप अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए अपने देश के सभी नागरिकों में इस विश्वास को बढ़ाते हुए कि हम अपनी सेना पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं और जब देश को आवश्यकता पड़े तो फ्रंट लाइन में खड़े मिलते हैं। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स होंगे मैं लेकर आता हूं।